हरे कृष्णा। मोहिनी एकादशी का व्रत वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। यह व्रत के महत्व के बारे में पद्म पुराण में बताया गया है कि इस व्रत को करने से व्रती के पूर्व जन्म के सभी पाप से मुक्ति मिल जाती है। यह व्रत करने वाले के लिए व्रत कथा सुनना या पढ़ना अनिवार्य है। तो आइए जानते हैं पद्म पुराण में जो मोहिनी एकादशी की कथा बताई गई है उसे विस्तार से। भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर पूछते हैं, जनार्दन, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है, उसका क्या नाम है, उसका क्या फल है तथा उसके लिए क्या विधि है। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, परम बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने महर्षि वशिष्ठ से यही बात पूछी थी जो तुम आज मुझसे पूछ रहे हो। श्री राम ने कहा था, भगवान, जो समस्त पापों का क्षय तथा सब प्रकार के दुखों का निवारण करने वाला व्रतों में उत्तम व्रत है, मैं उसकी कथा सुनना चाहता हूँ। तब महर्षि वशिष्ठ ने कहा, श्री राम, तुमने बहुत ही उत्तम बात पूछी है। मनुष्य तुम्हारा नाम लेने से ही पापों से शुद्धि पा सकते हैं, तथापि लोगों की इच्छा है कि मैं सभी पवित्र से पवित्र उत्तम व्रत का वर्णन करूं तो वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी है उसका नाम है मोहिनी एकादशी। यह सब पापों को हरने वाली है तथा सबसे उत्तम व्रत है। इसके प्रभाव से मनुष्य मोहजाल तथा पातक समूह से छुटकारा पा जाते हैं। महर्षि वशिष्ठ श्री राम को कथा सुनाते हैं कि सरस्वती नदी के रमणीक तट पर भद्रावती नाम की सुंदर नगरी थी। वहां द्युतिमान नामक राजा, जो चंद्रवंश में उत्पन्न हुए थे, वो राज्य करते थे। उसी नगरी में एक वैश्य रहता था जो कि धन और धान्य से परिपूर्ण तथा समृद्धशाली था। उसका नाम था धनपाल। वह सदा ही पुण्य कार्य में लगा रहता था। वह सदा दूसरों के लिए घर, कुआं, मठ, बगीचा, पोखर आदि बनवाया करता था। वह भगवान विष्णु का अत्यंत ही अनुरागी भक्त था। वह सदा शांत रहता था। उसके 5 पुत्र थे, सुमाना, द्युतिमान, मेधावी, सुकृत तथा धृष्टबुद्धि। धृष्टबुद्धि जो था वह 5वां पुत्र था। वह सदा ही बड़े बड़े पापों में लिप्त रहता था। जुए आदि दुर्व्यसनों से उसकी बड़ी आसक्ति थी। वह वेश्याओं से मिलने के लिए भी काफी ललित रहता था। उसकी बुद्धि न देवताओं के पूजन में लगती थी, न पितरों और ब्राह्मणों के सत्कार में। वह दुष्ट आत्मा अन्याय के मार्ग पर चलकर अपने पिता का जो धन है वो बर्बाद किया करता था। एक दिन की बात है, वह किसी वेश्या के गले में हाथ डालकर चौराहे पे घूमता हुआ दिखाई दिया। तब पिता ने उसे घर से निकाल दिया तथा बंधु बांधवों ने उसका परित्याग कर दिया। वह दिन रात दुख शोक में डूबा रहता, कष्ट उठाता, इधर उधर भटकता। एक दिन किसी पुण्य के उदय होने से वह महर्षि कौंडिन्य के आश्रम जा पहुंचा। वैशाख का महीना था। तपोधन में कौंडिन्य जी जो है गंगा स्नान करके आए थे। दृष्ट बुद्धि शोक के भार से पीड़ित हो मुनिवर कौंडिन्य के पास पहुंचा और हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ा हो गया। खड़े होकर उसने बोला, हे ब्राह्मण, मुझ पर दया कीजिए। कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके प्रभाव से मुझे पुण्य मिले और इस पाप से मुझे मुक्ति हो। तब कौंडिन्य बोले, वैशाख शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम की प्रसिद्ध एकादशी का व्रत करो। मोहिनी को उपवास करने पर प्राणी अपने जो भी पिछले जन्म या इस जन्म के कर्म किए हैं उनके सभी पाप नष्ट होते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री रामचंद्र मुनि के ये वचन सुनकर दृष्टबुद्धि का चित्त प्रसन्न हो गया। उसने कौंडिन्य ऋषि के उपदेश के अनुसार विधि पूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत को करने से वह निष्पाप हो गया और दिव्य देह धारण कर गरुड़ में सवार होकर सभी प्रकार के उपद्रवों से रहित विष्णु धाम की ओर चला गया। इसके आगे वशिष्ठ मुनि बताते हैं श्री राम को कि मोहिनी एकादशी का व्रत जो है काफी श्रेष्ठ है। इस व्रत को करने से 100 गाय दान करने जैसा पुण्य मिलता है और जो भी हमारे संचित बुरे कर्म हैं वह हम मिटते हैं, दूर होते हैं तथा हमें परम लोक की प्राप्ति होती है। तो इस बार जो मोहिनी एकादशी का व्रत है 2025 में वो 8 मई को रखा जाएगा और इसका पारण 9 मई को होगा। मैंने सभी पंचांग के अनुसार शुभ मुहूर्त, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा की विधि, नियम और उपाय की संपूर्ण जानकारी दी है। तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके वो देख सकते हैं।
तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली को जरूर ये वीडियो शेयर करें जो भी एकादशी का व्रत कर रहे हैं या करना चाहते हैं, ताकि वो भी इस कथा को सुनकर लाभ ले सके, पुण्य अर्जित कर सके। तो फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ। शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।